आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दलित बंधु स्कीम की तर्ज पर रियासत के मुसलमानों के लिए भी मुस्तकबिल में इस किस्म की स्कीम शुरू करने का तयख्वुन दिया। रियासती असम्बली में दलित बंधु स्कीम पर मुख्तसर मुबाहिस का जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत के मुसलमान इंतहाई पसमानदा है और ये दीगर तमाम अक़वाम से निचली सतह पर हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की तालीमी, समाजी, माशी पसमानदगी से मुतालिक जिन कमेटियों और कमीशनों की रिपोर्ट्स का जिक्र किया गया है वो 100% सच है, चाहे वो सचर कमेटी हो या सुदीर कमेटी। दीगर कमेटियों ने भी ये वाजे कर दिया कि मुसलमानों के हालात बहुत ही ख़राब हैं और वो काफ़ी गरीब हैं, इसीलिए हम मुसलमानों की गुर्बत के ख़ात्मे के इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए भी दलित बंधु जैसा प्रोग्राम ज़रूर आएगा, लेकिन इसके लिए थोड़े सब्र की ज़रूरत है, क्योंकि गुज़िश्ता 2 साल से कोरोना वायरस की वबा के बायस माली सूरत हाल ख़राब हो गई है। कई रियासतें अब भी इस वबा की वजह से काफ़ी परेशान हैं। भगवान की दुआ से तेलंगाना में वो सूरत हाल नहीं है। अभी कुछ दिनों से रियासत की माशी सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। मुस्तकबिल में मज़ीद बेहतरी आने की उम्मीद है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ असम्बली में पुराने शहर की तरक्की और अक़लियतों की बहबूद पर मबाहिस के दौरान उठाए गए मुख्तलिफ सवालात, मुख्तलिफ मसाइल से वाकिफ़ियत उन्होंने हासिल की और उन तमाम मसाइल की यकसोई की मुकम्मल कोशिश की जाएगी। दूसरी बात यह है, जहां तक मुसलमानों की बात है, पहले से बहुत बेहतर तरीके से हमारे सरकार काम कर रही है। वो तालीमी मामले में हो, कुछ और मामले में हो, हम काम कर रहे हैं। कुछ हद तक उसके नतीजे भी पाए जा रहे हैं। स्कॉलरशिप में भी बढ़ोतरी दिए, IAS IPS कंपटीशन के लिए उनको पैसे दे रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए भी दे रहे हैं, कहीं अन्य जगह भी दे रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है, हम सबको गौर करना है। बजट में कुछ कटौती हुई, स्कीम्स में कुछ कटौती हुई, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सबके लिए हुआ है। बिकॉज ऑफ कोरोना इट हैज़ वेरी बैडली हिट अस। लेकिन अभी हमारा ग्रोथ फिर से जोर पकड़ा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो हम वायदा करते हैं डेफिनेटली उसको निभाते हैं। थोड़ा समय लगेगा आगे पीछे, और कोरोना जैसा में तो कई रियासत है जो अभी भी प्लेस में नहीं है। हम खुशकिस्मत लोग हैं, हम प्लेस में आ गए हैं, अभी तरक्की जोर पकड़ा है। तो हम प्रार्थना करेंगे खुदा से, भगवान से, कि ये जारी रहे और फिर से हमारे कार्यक्रम जो तय कर रहे थे देने के लिए वो देंगे। और दूसरी बात यह है, मुसलमानों को भी दलित बंधु जैसा कार्यक्रम आएगा, जरूर आएगा। थोड़ी सी सब्र की जरूरत होती है। सबसे बॉटम लाइन में यह बात बिल्कुल सच है, जिन कमिटियों का और उन कमिटियों का सिफारिशों का आपने जो जिक्र किया है बिल्कुल सच है। चाहे वो कुंदू कमेटी हो, सचर कमेटी हो, सुधीर कमेटी हो, जो भी कमेटी है, उन्होंने साफ बताया है कि मुसलमानों के हालात भी बहुत ही खराब है, गरीब है। वहां भी सरकार का देखने की जरूरत है। हम उसी नजरिया से कार्यक्रम को शुरू किया है। आप जानते हैं, बजट को भी बढ़ावा दिया है, हर चीज दिया है। आगे चल के सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बाकी लोगों में भी जो भी गरीब से गरीब है, थोड़ी सी सब्र की जरूरत होती है। जो कि हम नया रियासत है, काम चल पड़ा है, कुछ नतीजा हमने करके दिखाया है जो हमने कहा। दूसरी बात यह है, जहां तक मुसलमानों की बात है, पहले से बहुत बेहतर तरीके से हमारे सरकार काम कर रही है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा है कि आइंदा 2 या 3 माह के अंदर सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात का अमल शुरू होगा। रियासती असम्बली में दलित बंधु स्कीम पर मबाहिस का जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुख्तलिफ महकमों में तकरीबन 80,000 सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। इसी तरह नए जोनल सिस्टम के तहत रियासत में मुलाजिमीन की तकसीम का अमल भी मुकम्मल किया जाएगा। इस सिलसिले में दशहरा के बाद मुलाजिमीन तंजीमों से मुशावरत की जाएगी। उन्होंने कहा कि जोनल सिस्टम को मुतारिफ करने के लिए रियासती हुकूमत ने मरकज़ को तजावीज़ रवाना की थी, लेकिन उसकी मंजूरी के लिए मरकज़ ने काफ़ी वक्त लिया। जोनल सिस्टम के जरिए 95% मुलाजिमतों को मकामी अफराद को फराहम करने का फैसला किया गया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अब तक हुकूमत ने 1,35,000 सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात किए हैं।
चीफ मिनिस्टर ने मरकज के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि तेलंगाना में नए अजला के लिए नवोदया स्कूलों को मंजूर करने की कई बार दरखास्त की गई, लेकिन उनकी दरखास्त को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने रियासत के बीजेपी अरकान पार्लियामेंट पर जोर दिया कि वो मरकज पर दबाव डालते हुए तेलंगाना के नए अजला के लिए नवोदया स्कूलों को मंजूर करवाएं। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव ने मरकजी हुकूमत के रवैये पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि कोविड के दौरान सनती शोबे के लिए मरकज की जानिब से ऐलान करदा 20 लाख करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज हुनूस मौसूल नहीं हुआ। उन्होंने रियासती कानून साज काउंसिल में सवाल जवाब के सेशन के दौरान बाज़ अरकान की जानिब से सनती शोबे पर कोरोना वबा के असरात पर उठाए गए सवालात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मरकज़ की तरफ से किए गए इक़दामात का रियासत को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से रियासत में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की जा रही है। 2020-21 में 3,445 करोड़ रुपए की नई सरमायाकारी की तजावीज़ मंजूर की गई। उन्होंने कहा कि साल 2021-22 में अब तक सरमायाकारी की 1777 नई तजावीज़ मंजूर हो चुकी हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि नई सरमायाकारी की मंजूरी के नतीजे में 2,06,911 अफराद को बराह रास्त मुलाजिमत दी गई। మా డిపార్ట్మెంట్ కూడా బాగా పరిశోధన చేసి కనిపెట్టింది ఏమంటే అల్టిమేట్గా వారు 20 లక్షల కోట్ల ప్యాకేజీ అనేది ప్రోత్సాహకాలు కాదు భానుప్రసాద్ గారు, కేవలం అంటే ఉదాహరణకు అందులో ఎట్లాంటిది పెట్టినారంటే స్కీమ్ లోన్లు ఇవ్వడం, వాళ్ళు కూడా కొత్తగా లోన్లు ఇచ్చారు తప్ప అందులో ప్రోత్సాహకాలు అంటూ ఏమీ లేవు. వారు చెప్పేది వేరే రకంగా చెప్తున్నారు, బయట 20 లక్షల కోట్లు ఉదారంగా పంచిపెట్టినట్టు అందరికీ దేశం అంతా ఇచ్చినట్టు చెప్తున్నారు. కానీ వాస్తవం ఏంటంటే అధ్యక్ష, మన రాష్ట్రానికి సంబంధించినంత వరకు వీటిని కొలాటరల్ ఫ్రీ లోన్స్ అంటారు. ముఖ్యంగా ఈ గ్యారంటీడ్ ఎమర్జెన్సీ క్రెడిట్ లైన్ అనే పేరిట జీఈసీఎల్ అనే పేరిట మన రాష్ట్రంలో 1,43,290 యూనిట్లకు గాను 5,389 కోట్లు వారు లోన్లు ఇప్పించారు. క్రెడిట్ ఏమంటారు, గ్యారంటీడ్ ఎమర్జెన్సీ క్రెడిట్ లైన్ అంటే మొత్తం 20 లక్షల కోట్లు అనుకుంటే దేశంలో మరి ఇది 5,389 కోట్లు, అది కూడా లోన్, అది మళ్ళీ కట్టాలి, కట్టకపోతే ఊకోరో ఎన్పిఏ అయిపోతుంది, బంద్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఒకటే ఒక ఇలా పాయింట్ ఏంటంటే మరి 5,389 కోట్లు అవుట్ ఆఫ్ 20 లక్షల కోట్లు అంటే ఎంత అవుతుందో పర్సెంటేజ్ నాకు తెలియదు, 0.0001 ఏమవుతుందో ఇంకెంత అవుతుందో నాకు తెలియదు, కానీ అట్లాంటిది ఏదో ఉంది అధ్యక్ష. కాబట్టి పెద్దగా వాళ్ళు చెప్పుకోదగ్గ విధంగా చేసుకొని పోయే ప్రయత్నం చేసింది అధ్యక్ష. वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने इंकशाफ किया है कि 15वें फाइनेंस कमीशन ने तेलंगाना के लिए खुसूसी पैकेज की सिफारिश की है। इसके बावजूद मरकज़ की तरफ से कोई रद्द अमल सामने नहीं आ रहा है। तेलंगाना कानून साज काउंसिल में अरकान के कविता और टी जीवन रेड्डी के सवालात के जवाब देते हुए वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि रियासती हुकूमत हालांकि माली मसाइल का सामना कर रही है, इसके बावजूद मुलाजिमीन को न सिर्फ पे रिवीजन कमीशन दिया गया बल्कि उन्हें बर वक्त तनख्वाहें भी अदा की जा रही हैं और तनख्वाहों की अदायगी में कोई ताख़िर नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि उसूली तौर पर मरकज़ को 15वें फाइनेंस कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक तेलंगाना के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करना चाहिए, लेकिन मरकज़ ने हुनूज़ ऐसा नहीं किया। अगर खुसूसी पैकेज के तहत फ़ंड्स हासिल होते हैं तो उनका इस्तेमाल वसीतर मकासद के लिए किया जा सकता है। आयुष्मान भारत स्कीम का हवाला देते हुए हरीश राव ने कहा कि आयुष्मान भारत स्कीम के तहत सिर्फ 26 लाख अफराद का ही अहाता किया गया, जबकि आरोग्यश्री स्कीम के तहत 87 लाख अफराद का अहाता किया गया। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत स्कीम के तहत ताहाल 1,18,247 अफराद ने इस्तेफादा किया, जिस पर हुकूमत की जानिब से 259 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क के टी रामाराव ने कहा है कि मुजवज़ा स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी SNDP का जल्द बारिश के रुकने के बाद आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने रियासती कानून साज काउंसिल में कहा कि पहले मरहले में 858 करोड़ रुपए के काम शुरू किए जा रहे हैं, जिसके तहत उन इलाकों का अहाता किया जाएगा जो अक्टूबर 2020 में हुई बारिश की वजह से पानी में महसूर हो गए थे। वज़ीर मौसूफ ने काउंसिल में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अफसोस इस बात का है कि ये काम शुरू नहीं किए जा सके क्योंकि जारिया साल टेंडर में ताख़िर हुई। उन्होंने कहा कि टेंडर्स को हतमी शक्ल देने का काम किया जा रहा है। इस काम की तकमील और बारिश के मौसम के अख्तिताम के बाद इस माह के अवाखिर में काम शुरू कर दिए जाएंगे। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि माजी में रियासत के सरकारी स्कूलों के इंतज़ाम के लिए फ़ंड्स ग्रांट की शक्ल में मंजूर किए जाते थे। गुज़िश्ता 6 माही से रियासत में 26,000 सरकारी स्कूलों की देखभाल के लिए साल 2017-18 में 38 करोड़, साल 18-19 में 49 करोड़, 19-20 में 46 करोड़, 20-21 में 80 करोड़ और साल
21-22 में 80 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने कानून साज असेंबली में सवाल और जवाब के सेशन के दौरान रियासत के सरकारी स्कूलों के इंतजाम और देखभाल पर अरकान की तरफ से उठाए गए सवालात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि रियासत के बाज़ स्कूलों में रैशनलाइजेशन का काम किया जा रहा है ताकि उन स्कूल्स की निशानदही की जा सके जहां चंद तुलबा हैं और टीचर्स की तादाद ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि बाज़ इलाकों में 10 से 12 एकड़ पर सरकारी स्कूल हैं। इन स्कूल्स के मैदान काफ़ी वसी हैं, इसीलिए कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है कि वो यहाँ पर नेचुरल रिजर्व्स कायम करें। అది శాంక్షన్ ఇచ్చిన సందర్భంలో అధ్యక్ష ముఖ్యమంత్రి గారు రివ్యూ తీసుకుంటూ ఒక మాట చెప్పారు అధ్యక్ష. గ్రామ పంచాయతీలకు సంబంధించి సర్పంచులకు కొంత నిధులు ఇస్తూ వాళ్ళ కొంత విధులు ఏ విధంగా ఉండాలనేది ఒక డైరెక్షన్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఇస్తున్న సందర్భంలో ఇప్పుడే మంత్రి గారు సమాధానం చెప్పినట్టు గ్రామ పంచాయతీలో పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి గారు అన్ని సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేసుకున్న సందర్భంలో గ్రామ పంచాయతీలలో ఉన్న స్కూల్స్ కానీ అంగన్వాడీ సెంటర్స్ కానివ్వండి, పిహెచ్సి సెంటర్స్ కానివ్వండి, మా గ్రామంలో ఉన్నవన్నీ కూడా మా బాధ్యత అనే ఫీలింగ్ సర్పంచ్లకు రావాలనే ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు గ్రామ పంచాయతీలకు సంబంధించి वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के मौके पर सिर्फ 3 माह तक ही रियासत को बिजली के मसाइल का सामना था। उन्होंने आज कानून साज असम्बली में मुख्तलिफ अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत किसानों को 3 बरसों से ज़राई मकासद के लिए 24 घंटे बिजली की फराहमी का काम कर रही है। बिजली की खपत में तेलंगाना मुल्क में तीसरे मकाम पर है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की मसाई के नतीजे में रियासत को ये दर्जा मिला है। తప్పకుండా అది ఉద్దేశపూర్వకంగానే జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్రం పట్ల నిర్లక్ష్యం అనే విషయాన్ని మొదటగా ప్రూవ్ చేసింది విద్యుత్ రంగమే అధ్యక్ష. ఎందుకంటే 2014 జూన్ 2 నాటికి రోజులు వారాల తరబడి విద్యుత్ సరఫరా లేక చీకట్లో ఉన్న గ్రామాలు, కుంటుపడిపోయిన వ్యవసాయం కేవలం 3 నెలల్లో సరిచేస్తూ నవంబర్ నాటికే 2014 నవంబర్ నాటికే वज़ीर बहबूद ख़वातीन व अतबाल सत्यवती राठौर ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने आंगनवाड़ी को खुसूसी शिनाख्त फराहम की और उनकी खिदमात की तौसी की गई। उन्होंने असम्बली में वक्फ़े सवालात के मौके पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद उनको आंगनवाड़ी वर्कर्स को टीचर्स का दर्जा दिया गया। आंगनवाड़ी की खिदमात के ज़रिए कोविड की वबा के दौरान हामिला ख़वातीन के लिए तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फराहम की गई। आंगनवाड़ी वर्कर्स की नुमाया खिदमात पर तेलंगाना को राष्ट्रपति अवार्ड भी हासिल हुआ। फ़िलहाल आंगनवाड़ी टीचर्स को फ़ीकस 10,500 रुपये तनख्वाह मिल रही है। इसमें मरकज़ी हुकूमत की तरफ से 2,700 रुपये ही दिए जा रहे हैं, जबकि रियासती हुकूमत 7,800 करोड़ रुपये माफ़ कीजिएगा 7,800 रुपये फराहम कर रही है। PRC पर अमल के सिलसिले में 13,605 रुपये दिए जा रहे हैं। इन आंगनवाड़ी असातिज़ा का तकर्रुर कलेक्टर्स के ज़रिए किया जाता है। మరి మీ తెలియజేస్తూ అధ్యక్ష, ఆయాలకు సంబంధించి కేంద్రం వాటా 1,350 రూపాయలు అధ్యక్ష, రాష్ట్రం 4,650, మొత్తం కలిపి 6,000 ఇస్తున్నాం అధ్యక్ష. PRC వస్తే వీళ్లకు 1,800 అదనంగా వస్తుంది అధ్యక్ష. అలాగే వారు సునీత గారు అడుగుతూ మరి ఈ రిక్రూట్మెంట్ కలెక్టర్ల ఆధ్వర్యంలో అవుతున్నాయి, అక్కడక్కడ మరి వృద్ధులు మరి వాళ్ళు సేవ చేయకపోతే కుటుంబ సభ్యులు చేస్తున్నారని చెప్పారు. మనం ఈ ఎడ్యుకేషన్ కండిషన్ పెట్టింది వాస్తవం అధ్యక్ష. మొన్ననే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి గౌరవ సభ్యులందరూ అడిగి ఆయాల దగ్గరన మీరు ఆ మరి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ని తగ్గియండి, ఎక్కడైనా ప్రజాప్రతినిధులుగా మేము వెళ్తే ఆయా పోస్టులకు సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వాటా కేంద్ర ప్రభుత్వ వాటాను కూడా వారు అడిగారు అధ్యక్ష. ఈరోజు అంగన్వాడీ టీచర్లు 10,500 మరి గౌరవ వేతనాన్ని తీసుకుంటున్నారు. CLP कायद भट्टी विक्रमार्का ने तेलंगाना असेंबली के इजलास में वक्फे सिफर के तहत बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और TRS हुकूमत ने अपने इंतखाबी मंशूर में आर्या वैश्य तबके की तरक्की के लिए फाइनेंस कॉरपोरेशन तश्कील देने का वादा किया था, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर आर्या वैश्य फाइनेंस कॉरपोरेशन तश्कील दिया जाए।
గారు అధ్యక్ష, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఎన్నికలకు ముందు ఒక హామీ ఇచ్చింది అధ్యక్ష. రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పేద ఆర్యవైశ్య కుటుంబాలకు సంబంధించి చితికిపోయిన నష్టపోయినటువంటి వాళ్ళందరి కోసం ఒక ఆర్యవైశ్య ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ పెడతామని. ఆ ఆర్యవైశ్య ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ కొంత నిధిని సమకూర్చి చితికిపోయినటువంటి కుటుంబాలకు ఆర్థిక సాయం అందించడం కోసం ఉపయోగపడుతుంది. దీన్ని తప్పనిసరిగా చేస్తామని చెప్పారు. ఇంతవరకు చేయలేదు అధ్యక్ష. ఎప్పటిలోగా చేస్తారు, త్వరగా చేయాలని, దీన్ని ఏర్పాటు చేయాలని మీ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాను. మినిస్టర్ గారు मजलिस के रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने आसरा पेंशन की नई दरखास्तों के तहत जल्द वज़ाइफ जारी करने का मुतालबा किया। उन्होंने इस सिलसिले में तेलंगाना असेंबली में हुकूमत से कहा कि पिछले 2 साल से ज़ायद अरसे से आसरा पेंशन के ज़ेर इल्तवा दरखास्तों की यकसोई नहीं की गई है। उन्होंने आसरा पेंशन के लिए हद उम्र को घटाकर 57 बरस करने पर वज़ीर आला चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि कोविड की वजह से कई ख़वातीन बेवा हो गई हैं, उनका भी वजीफ़ा हुनूस नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि आसरा पेंशन के सिलसिले में जितनी दरखास्तें मौसूल हुई हैं उन तमाम की यकसोई करते हुए उनको वजीफ़ा जारी किया जाए। जो मौका दिया, मेरा सीधा सवाल है साहब, ये जो आसरा पेंशन है उसके ताल्लुक से सवाल है साहब। पिछले 2 साल से ज़्यादा अरसे से जो एप्लीकेशन आसरा पेंशन के लिए गए हैं सर, उन लोगों के लिए अभी तक आसरा पेंशन चालू नहीं हुआ सर। अभी मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने 57 ईयर्स का भी किया और उसके एप्लीकेशन भी लिए गए सर। मगर मैं आपसे सीधा ये पूछना चाहता हूं सर, आसरा पेंशन के अंदर ओल्ड एज पेंशन भी है, उसमें विडो पेंशन भी है, डिसेबल पेंशन भी है सर। ये कोविड की तरफ से सर काफी लोग जो बेवा हो गए हैं, जो लेडीज, उनका भी पेंशन अभी तक नहीं दिया जा रहा है सर। तो मैं आपके जरिए से खास तौर से हुकूमत को यह कहना चाहता हूं कि इमीडिएट आप आसरा पेंशन जितने नए एप्लीकेशन लिए हैं उनको रिलीज करिए। उसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग पेंशनर्स है उनको भी 3 महीने से पेंशन नहीं आ रहा सर, उनको भी करना, चूंकि आज लोग बहुत परेशान है सर, खाने के लिए परेशान है सर और बच्चों की फीस के लिए परेशान है सर। इसके लिए आपके जरिए से मैं मिनिस्टर साहब से ख्वाहिश करता हूं कि जल्द से जल्द आसरा पेंशन रिलीज किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अनुसूया मजलिस के रुकन असेंबली अहमद बलाला ने आज 69 उर्दू मीडियम सेल्फ फाइनेंस जूनियर गेस्ट लेक्चरर्स को कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर तनख्वाहों की अदायगी के मसले को तेलंगाना कानून साज असेंबली में उठाया। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले भी इस मसले को उठाया गया था और शख्सी नुमाइंदगी भी की गई थी। कई सालों से लड़कियां गेस्ट लेक्चरर्स के तौर पर काम कर रही हैं, उनके घर का गुजारा मुश्किल हो चुका है। इससे पहले भी वज़ीर तालीम ने इस खुसूस में वादा किया था, आज तक वादे को पूरा नहीं किया गया। इस सिलसिले में फ़ाइल को जल्दी मंजूरी दी जाए, गेस्ट लेक्चरर्स को कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स के मसावी तनख्वाहें दी जाए, उर्दू की खाली मुलाजिमतों को पुर करने के लिए DSC उर्दू मुनक्किद किया जाए। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा से कहना चाहूँगा कि 2 साल पहले भी इस बात को उठाया गया, पर्सनली रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया 69 उर्दू मीडियम सेल्फ फाइनेंस जूनियर लेक्चरर्स के ताल्लुक से, जिसके लिए जियो भी इशू किया गया, जियो नंबर 162 ऑफ 2017, फाइल नंबर 1201/1E/A1/2019 to 2002 आज तक पेंडिंग है मैडम। ये जियो इशू किया गया था, ये गेस्ट लेक्चरर्स को जो है सो आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर इनको सैलरीज दीजिए बोल के कई सालों से ये लोग, ये बच्चियां वहां पर काम कर रहे हैं, टीचर्स वहां काम कर रहे हैं, इनका घर का गुजारा मुश्किल हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर जो लेक्चरर्स को देते हैं, ये जियो के तहत, ये जियो वही बोलकर निकाला गया था। आप इससे पहले भी आप वादा करे थे, आपके नोटिस में लेकर आया गया था, आज तक इनको नहीं दिया गया। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये फाइल को जल्दी क्लियर कर कर ये गेस्ट लेक्चरर्स को जो है सो कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स के जरिए इनको दिया जाए और उर्दू वैकेंट पोस्ट के लिए DSC उर्दू कंडक्ट किया जाए
और जितने भी डीएससी पुराने हो चुके हैं, कई पोस्ट उसके अंदर डी रिजर्व करने का है, जो रिजर्वेशन के अंदर जो टीचर्स नहीं आए, SC ST के अंदर उर्दू मीडियम के पोस्ट उर्दू मीडियम उर्दू नहीं आती है उनको, इसलिए वो पोस्ट खाली रहते हैं। तो मैं हुकूमत के जरिए हुकूमत को आपके जरिए गुजारिश करना चाहूंगा कि ये डी रिजर्व किया जाए और वो 69 लेक्चरर्स का मसला हल किया जाए। शुक्रिया। मिनिस्टर गाరు. ऑनरेबल स्पीकर, तेलंगाना कानून साज काउंसिल में टीआरएस के रुकन के कविता ने रियासत के 3618 काउंसलर्स, कॉरपोरेटर, सुदूर नशीन बल्दिया मेयर्स की तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 142 शहरी इदारे जात मकामी हैं, इसमें तकरीबन 1,44,00,000 आबादी है। हुकूमत संजीदगी के साथ उनकी तरक्की के इक़दाम कर रही है। इस सिलसिले में जारिया साल 2622 करोड़ रुपए जारी किए गए। शहरी इदारे जात मकामी के लिए सैनिटेशन वर्कर्स को मुनासिब तनख्वाहें दी जा रही हैं। 2300 नए सैनिटेशन गाड़ियों की खरीदारी का काम किया गया। हर शहरी इदारे जाते मकामी में डंप यार्ड की तामीर अमल में लाई गई। पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए। LED लाइट्स, मार्केट, ओपन जिम कायम किए गए। उन्होंने मुतालबा किया कि जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ని విరివిగా కట్టుకోవడం, వైకుంఠ ధామాలను కట్టుకోవడం, LED స్ట్రీట్ లైట్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం, ఇంటిగ్రేటెడ్ వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ మార్కెట్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం, యానిమల్ కేర్ సెంటర్స్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటా ఉన్నాం, ఓపెన్ జిమ్స్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటా ఉన్నాం, వీధి వ్యాపారులకు సైతం మంచి ఫెసిలిటీస్ కల్పించాలని ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు తీసుకున్నాం. అట్లానే పట్టణ హరితహారంలో భాగంగా ప్రతి అర్బన్ లోకల్ బాడీలో కూడా నర్సరీస్ ఉండాలి, పట్టణ ప్రకృతి వనాలు నిర్మించుకుంటున్నాం, బృహత్ ప్రకృతి వనాలు నిర్మించుకుంటా ఉన్నాం, మల్టీ లెవెల్ అవెన్యూ ప్లాంటేషన్ చేసుకుంటా ఉన్నాం. దాంతోపాటు ఈ మొత్తం మున్సిపల్ బడ్జెట్లో ఒక 10% బడ్జెట్ని గ్రీన్ బడ్జెట్ కింద కూడా మనము కేటాయించుకొని कांग्रेस के रुकन असेंबली डी श्रीधर बाबू ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह जंगलाती अराजियात पर बरसों से काबिज कबाइलियों को उनकी अराजियात से महरूम करने की साजिश पर ऐवान असेंबली में मबाहिस से फरारी इख्तियार कर रही है। जबकि कांग्रेस मुकर्रना पार्टी ने स्पीकर से ख्वाहिश की कि वो कम से कम ऐवान के फ्लोर लीडर्स के साथ स्पीकर की मौजूदगी में तफसीलात पेश करें। आज गन पार्क पर मीडिया से बात करते हुए श्रीधर बाबू ने कहा कि रियासत के कबायली सदियों से हुकूमत की सरपरस्ती के बगैर उन अराजियात पर मेहनत करते हुए अपने खानदानों की कफालत कर रहे हैं। उसके ऊपर गौर करते हुए हम स्पीकर साहब को और एक बार रिक्वेस्ट करें, जब सेशन शुरू हो जाएगा ब्रेक के बाद हम लोगों को मौका दीजिए, वो मौके ऊपर बात करने के लिए हमारे आवाज़ ये सरकार सुन के कुछ हल बनाने के लिए, सोचने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देव बोल के हम स्पीकर साहब से पूछे। स्पीकर साहब वो भी रिजेक्ट करे। हम यही बता रहे हैं, ये सरकार 2 साल से यही बताते जा रहे हैं, ये पोडू कल्टीवेशन का जो लैंड से उसके ऊपर सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री साहब ने और मंत्रियों के साथ जिनका MLA का जो क्षेत्र होगा वो MLA के साथ आके हल करेंगे बोल के एक बार नहीं 3-4 बार उन्हें यही बात दोहराया। अभी ये असेंबली सेशन में मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं एक रेजोल्यूशन बना के केंद्र सरकार को भिजाएंगे। ऐसा दिखता है काली रेजोल्यूशन बनने के बाद केंद्र सरकार के ऊपर छोड़ने का इरादा एक ही होता है, वो कभी हल नहीं होता है। वो समस्या का हल होने का इंटेंशन नहीं है ये सरकार को, ये KCR साहब को। ये बताते हुए परसों भी ये 3-4 बार हमारे जो असेंबली का रेजोल्यूशन बनाया गया है ये मादिगा सबकास्ट का रिजर्वेशन के ऊपर, ये भी रेजोल्यूशन करके केंद्र के वो पास भिजा दीजिए। आज असेंबली सेशन में हमारे हॉनरेबल मेंबर राजा साहब ने कहा है क्या कर रही है सरकार। बीजेपी का हॉनरेबल मेंबर पूछ रहे हैं राष्ट्र सरकार को ये MRPS का रिजर्वेशन जो हक मांगे है वो उसके बारे में क्या हुआ। राष्ट्र सरकार के जनाब प्रशांत रेड्डी बोलता है केंद्र सरकार के ऊपर है, अभी
दोनों यहाँ पर टीआरएस, वहाँ पर बीजेपी 7 साल से मिलते काम कर रहे हैं। अभी टीआरएस चाहे तो उसके ऊपर गौर करते हुए हम स्पीकर साहब को और एक बार रिक्वेस्ट करें, जब से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरा में किसानों के कत्ल के खिलाफ आज तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन ने कैंडल रैली निकाली। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की क़यादत में ये रैली पीपल्स प्लाजा से इंदिरा गांधी के मुजस्समे तक निकाली गई। इस रैली में साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर समेत कई सीनियर कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने लखीमपुर वाक़े की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत किसानों के साथ सही सलूक नहीं कर रही है। किसानों का खुलेआम कत्ल किया जाता है, लेकिन उनके कत्ल के लिए ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकज़ी वज़ीर के बेटे को फौरी गिरफ्तार किया जाए और इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के ज़रिए की जाए। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि तेलंगाना कांग्रेस पार्टी मरने वाले किसानों के अफराद ख़ानदान को माली मदद करेगी। उन्होंने हर किसान के ख़ानदान को 1-1 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया। ఓన్లీ ప్రెసిడెంట్ గారు, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, పిసిసి ముఖ్య నాయకులే ఈ టేబుల్ దగ్గర ఉంటారు. की बात है, उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के मंत्री की बेटा जो है सो, जिन्होंने पीसफुल्ली जो प्रोटेस्ट कर रहे थे किसानों, उनके ऊपर जो है सो उनके कानवाई चला करके 10-12 लोगों को जो मरवाया, आज तक जिन्होंने मरवाया उन्हें जो है सो बरियाम घूम रहे हैं। ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा सरकार है कांग्रेस पार्टी के तरफ से हम पूछ रहे। एक तरफ जो मर्डर किया है, जिन्होंने कानवाई किसानों के ऊपर चलाया, उन जो है सो रोडों पे घूमते हैं। जो लोग कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका गांधी जी हो या कोई और नेता भी हो, इन सब लोग जो है सो सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने के लिए, जो फार्मर लोग मर गए हैं उनके फैमिलीज को कंसोल करने के लिए वहां जाते हैं, उन लोगों को नहीं आने दे रहे। पिछले 30 घंटे से 35 घंटे से जो है सो हमारी नेता प्रियंका गांधी जी को पुलिस स्टेशन में बंद रखे हैं। हम पूछ रहे योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव की सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने इस खुसूस में यादव के नाम लिखे गए मकतूब में कहा कि तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज मणिकम टैगोर से उन्हें अंजन कुमार यादव के अस्पताल में कोविड से जेर इलाज रहने की इत्तला मिली। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अंजन कुमार यादव बेहतर महसूस कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। तेलंगाना के तमाम जूनियर कॉलेजों को तालीमी साल 2021-22 के लिए 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक पहली मियाद यानी दशहरे की तातीलात रहेंगी। सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन सैयद उमर जलील ने आज जारी करदा प्रेस नोट के जरिए तमाम जूनियर कॉलेजों के प्रिंसिपल्स को हिदायत दी कि वो इस मुद्दत के दौरान कोई क्लासेस मुनक्किद ना करें। मज़कूरा तातीलात के बाद 18 अक्टूबर से कॉलेजेस दोबारा खोले जा सकते हैं। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में आने वाले 3 दिन के दौरान गरज व चमक के साथ बारिश की पेशकयासी की है। महकमे मौसमियात के जारी करदा बुलेटिन में बताया गया है कि रियासत के कई अजला में इस मुद्दत के दौरान कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इस दौरान तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के प्रेस नोट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के 18 अजला में कहीं कहीं बारिश हुई। ज़िले जयशंकर भोपालपल्ली के पेद्दमपेट में 6.75 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।